अब बात दिल्ली की सियासत की कर लेते हैं। आज दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक को लेकर जब बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची तो उनका बैग सुर्खियों में रहा। बांसुरी ने नेशनल हेराल्ड की लूट लिखे बैग के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। बांसुरी के तंज पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सफाई भी पेश की। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बड़ी तस्वीरें रही, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के हाथ में टंगा ये बैग सियासत का नया जरिया बन गया है। बैग पर एक संदेश लिखा था और उसी संदेश पर सियासत है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज वन नेशन वन इलेक्शन को जेपीसी की मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी। बांसुरी ने काले रंग का बैग लिया हुआ था और बैग पर लिखे शब्दों के बहाने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया था। बांसुरी के हाथ में टंगे बैग पर नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। अब जरा खुद बांसुरी स्वराज को सुनिए कि उन्होंने अपने बैग को लेकर क्या कहा। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। एक तरफ बांसुरी के ये आरोप है और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को पाक साफ बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल साफ सुथरा और सुलझा हुआ है। यही नहीं, कांग्रेस बीजेपी से लूट का हिसाब मांग रही है। बांसुरी स्वराज जी स्वयं सम्मानित नेता, कल वो बताए ना लूट कहाँ हुई है। कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड, मैंने कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे, वरन भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। और जो चीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पे सारी चीजें आ चुकी, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों? मैं समझता हूँ मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल है। पहले भी इसकी ओनरशिप कांग्रेस के नेतृत्व की, हमारे शेयर होल्डर्स की थी, अभी भी वही है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसमें क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये जाने। और अब तो खैर वही कोर्ट के सामने है। दरअसल ये मामला तब से और सुर्खियों में आ गया है जब से ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। कांग्रेस नेताओं के पाक साफ होने के दावे को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज चोरी और सीनाजोरी बता रही है। इसे कहते एक तो चोरी और फिर सीनाजोरी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है, कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर कर ये लोन दिया। 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है। 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच नेशनल हेराल्ड केस को समझ लेना भी जरूरी है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल प्रकाशित करता था, लेकिन 2008 और 9 में एजेएल आर्थिक संकट के कारण अखबार बंद कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार एजेएल ने कांग्रेस पर 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लिया। आरोप है कि ऋण चुकाया नहीं गया। फिर यंग इंडियन ने नवंबर 2010 में 50 लाख रुपए में एजेएल के लगभग सभी शेयर और इसकी सभी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया।
और इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। इस मामले में एक्शन की शुरुआत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पहल से हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की, जिसके बाद इस केस में एक्शन शुरू हुआ और अब बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। नेशनल हेराल्ड मामले में करीब एक दशक से जांच चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों का नाम नेशनल हेराल्ड मामले में सामने आ रहा है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत प्रमुख कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। नेशनल हेराल्ड केस की 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है।